आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के विधि विभाग में पढ़ने वाले छात्रों और अध्यापकों के बीच विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार सुर्खियों में है। अब विश्वविद्यालय के अधीन संचालित पिथौरागढ़ का परिसर में अतिथि व्याख्याता अपनी सेवा विस्तार को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। इन अतिथि व्याख्याताओं ने पिथौरागढ़ परिसर निदेशक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनकी मांग है कि इनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया जाए और इनका सेवा विस्तार कर इनको पिथौरागढ़ परिसर से अन्य स्थानांतरित किया जाए। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलसचिव देवेंद्र बिष्ट का कहना है कि यह मामला पिथौरागढ़ परिसर का है। जहां तक इनके कार्य विस्तार की बात है, कार्य विस्तार को लेकर परिसर निदेशक के द्वारा कोई संस्तुति लेटर विश्वविद्यालय के पास नहीं पहुंची है और कुलपति द्वारा इन अतिथि व्याख्याताओं को वार्ता के लिए बुलाया गया है। उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती धरने पर बैठे हैं। क्या कहना है धरने पर बैठे इन अतिथि व्याख्याताओं का, देखिए ये रिपोर्ट। मैं अपने नाम से लगाऊंगा, तुम उससे करूंगा, मुझसे ये सर इतना, और मैंने फिर भी यहाँ की बात परिसर जो कि अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसका एक परिसर है। मैं वहाँ पे बतौर अतिथि व्याख्याता हिंदी विभाग में कार्यरत थी। तो मेरे ऊपर जो षड्यंत्र रचे गए हैं मेरे लिए और जो चीज़ें हो रही थी, जब मैंने उनका संज्ञान लेने को कहा तो उसके बाद एक कमेटी बैठती है विश्वविद्यालय की 11 फरवरी को, लेकिन 4 महीने हो जाते, कोई रिपोर्ट ही नहीं आती है उसकी, और इससे पहले ही मुझे निकाल दिया जाता है, सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है, मेरी नौकरी को छीन लिया जाता है। तो इसी कारण ये बाइज्जत सेवा विस्तार के लिए धरना है और हमारी जो मांग है वो ये है कि स्थानांतरण के साथ सेवा विस्तार बाइज्जत दिया जाए, क्योंकि उस अंधे कुएं में, उस पाप के कुएं में दोबारा नहीं धकेलना खुद को चाहती हूँ मैं, और मुझे वहाँ से निकाला जाए। क्योंकि जो स्थिति है पिथौरागढ़ परिसर की, वो बहुत ही इस समय अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा है। वहाँ बहुत ही गंदे षड्यंत्र और बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर चल रही हैं, और जिसका उद्घाटन अभी तो मैं ही हूँ इस श्रृंखला में। अभी आपको HOD हिंदी विभाग जो जगत सिंह कठायत सर हैं, उनसे भी बात करिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत पर्दे वो अपने खोलेंगे। इसी तरह डीन सर जो कला संकाय के हैं, DK उपाध्याय सर, उनसे आप बात करिए, वो बताएंगे कि परिषद की जो यथा स्थिति है वो वास्तव में क्या है, जिन पे पर्दा डाला जा रहा है। तो क्या इस संबंध में कुलपति से बात होगी? अभी हमें ऐसा बार बार रजिस्ट्रार सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि माननीय कुलपति जी मंगलवार को यानी कल हमें समय देंगे और हमसे वार्ता करेंगे। मैं लक्ष्मण सिंह मेहर, परिसर जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत परिसर आता है, उसमें एक अतिथि व्याख्याता के रूप में पिछले 1 साल से काम करता हूं। इस दौरान मैं परीक्षा का नोडल अधिकारी, मीडिया प्रभारी और B.Ed कक्षा समेत कई दायित्वों को निर्वहन करता हूँ और 100% मेरी उपस्थिति है। लेकिन मेरे साथ षड्यंत्र के तहत वहाँ के परिसर निदेशक गिरोह बनाकर कई बार मारपीट, और मैं इसकी FIR और करा चुका हूँ, लेकिन वहाँ भय का माहौल है और जिस वजह से मैं डर के मारे यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। हमारी मुख्य मांग है कि जैसे कि हमें पता है, हम यहाँ पर को अपना सेवा विस्तार जो कि अकारण रोका गया, जो एक तानाशाही बाजी और द्वेष की भावना से, यानी कि कुछ क्या पहले मारा गया, फिर कूटा गया, फिर तोड़ा गया, और फिर जब हम झुके नहीं, हमारे को फिर नौकरी से निकाला गया। आज हम सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। अतः हम महोदय से निवेदन करते हैं पूरे परिसर प्रशासन से कि इसमें तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि उन सारे बच्चों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे। एक शिक्षक के जो जिम्मेदारी होती है उनका बखूबी, और शिक्षकों के साथ एक शिक्षा के मंदिर में अन्याय, मैं सोचता हूँ कि आम जनता को भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये दोनों जो अतिथि व्याख्याता हैं हमारे पिथौरागढ़ परिसर में कार्यरत थे, और चूँकि एक सेवा विस्तार की प्रक्रिया हम लोग जिसको चलाते आ रहे हैं, उसमें परिसर के निदेशक जो हैं वहाँ पर कार्यरत
जो अतिथि व्याख्याता हैं उनका संस्तुति हमें भेजते हैं, उसके आधार पर माननीय कुलपति उसका अनुमोदन करके और सेवा विस्तार प्रदान करते हैं। क्योंकि इन दोनों का नाम इस बार निदेशक महोदय के द्वारा नहीं दिया गया था, तो इनका सेवा विस्तार अभी नहीं हो पाया है। और दूसरी बात यह है कि ये बिना पूर्व सूचना के यहाँ पर बैठ गए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और इनसे विगत 3 दिन से मैं वार्ता कर रहा हूँ और इनको हमने ये भी निवेदन किया है कि अभी माननीय कुलपति जी ने आपको समय दिया है मंगलवार के दिन, आप यहाँ आएँ, पहले वार्ता करें। वार्ता करने के पश्चात जो भी निर्णय है उसको उस पर आप अपनी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन बिना वार्ता के इस तरीके से बैठना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और मैंने उनसे पुनः इसके लिए आग्रह किया है कि वो उसको समाप्त करें और मंगलवार के दिन 20 से वार्ता करने के लिए आएँ।